नमस्कार। पेरिस 2024 के ओलंपिक्स के तमाम अपडेट्स के साथ मैं महावीर रावत आपके सामने हाजिर हूं और बहुत ही शानदार खबर कुश्ती से आई है कि 57 किलोग्राम वर्ग में भारत के अमन शेरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। जी हां, जापान के पहलवान के खिलाफ वो अपना सेमीफाइनल मुकाबला हार गए थे, लेकिन जब ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला आया तो उन्होंने जो अपनी डिफेंस की कमियां हैं उसे अपनी ऑफेंस से पूरा कर दिया और पोर्टोरिको के दारियन तोयक्रूज को 13-5 से उन्होंने मात दी। बहुत ही शानदार उनका ऑफेंस रहा और जिस तरीके से वो यहाँ पर आए हैं, इससे ये तो उम्मीद लगी है कि आगे, क्योंकि पहलवानी में अगर हम बात करें, कुश्ती में अगर हम बात करें, लगातार 5वां ये गेम है जहां पर भारत के पहलवानों ने कोई ना कोई मेडल भारत को दिलाया है। अब एक नजर डालते हैं कि वो कौन से अनलकी खिलाड़ी थे, क्योंकि लगातार हम बहुत करीब आकर बहुत चूक रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ओलंपिक्स इतने कामयाब नहीं है तो शायद किस्मत भारत के साथ नहीं है। अर्जुन बबूटा शूटिंग में रह गए, वो 4th राउंड पे थी। धीरज बोमादेवी और अंकिता की जोड़ी ने बहुत ही शानदार, खासकर धीरज बोमादेवरा ने बहुत ही अच्छी आर्चरी में शूटिंग की, लेकिन वहां उन्हें कामयाबी नहीं मिली। मनु भाकर खुद 4th पोजीशन पर रही तो ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद। महेश्वरी और अनंत शूटिंग स्कीट में भी हमने देखा, एक अंक से सिर्फ हारे। लक्ष्य सेन का मुकाबला सबने देखा, वहां भी वो अनलकी रहे। मीराबाई चानू भी 4th पोजीशन पर रही। तो ये सब वो खिलाड़ी थे जो 4th पोजीशन पे चुके हैं। और गोल्फ में अगर हम देखें तो कुछ दिन तक भारत की अदिति अशोक और दीक्षिता डागर ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अब ये होता है ना, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं जो खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म होते हैं वो धीरे धीरे फॉर्म में आते हैं। आपको लगातार खेलना जरूरी है। राउंड 3 के बाद अदिति अशोक T40 में ओवर 6 रहे, 6 ओवर पार। दीक्षिता डागर टाइड 42 रही, 7 ओवर पार। तो ये अभी तक राउंड 3 के बाद है। अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो भारत की टीम तो टेबल टेनिस में चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे सिंगल्स इंडिविजुअल हो, उससे बाहर हो गई। लेकिन चाइना की टीम ने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और अब ओवरऑल अगर हम मेंस टीम की अगर हम बात करें टेबल टेनिस की, तो ये नतीजे सामने है। चाइना गोल्ड, स्वीडन सिल्वर और फ्रांस ब्रॉन्ज मेडल पर रहे। तो बहुत बहुत बधाइयां हो अमन शेरावत को। दिल्ली के छत्रसाल में वो प्रैक्टिस करते हैं, रोहतक जिले के हैं और छत्रसाल बहुत ही एक हब रहा है। उसके उनके जीतने के बाद आइए नजर डालते हैं कि मेडल टैली क्या कहानी करता है, क्योंकि एक एक मेडल बहुत जरूरी होता है। अगर आप मेडल टैली में अपनी जगह बनाते हैं, 65वें नंबर पर भारत आ गया है, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर। चाइना नंबर 1 पर है 32 गोल्ड के साथ, यूएसए नंबर 2 पर 31 गोल्ड के साथ और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है 18 गोल्ड मेडल के साथ। तो ये अभी तक की कहानी है। बहुत बहुत बधाइयां अमन शेरावत को। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में, हरियाणा के रोहतक जिले में, उनकी वजह से भारत का सीना आज और चौड़ा हो गया है। जैसे ही कुछ और अपडेट्स आते हैं हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे।